हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एडवेंचर। आज बात करेंगे 10 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। निम्नलिखित में क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी हीरा और डी में इनमें से सभी। तो क्या होगा? इनमें से सभी। ओके, इनमें से सभी हो जाएंगे, क्योंकि सिलिकॉन कार्बाइड भी होता है क्रिस्टलीय ठोस, ग्रेफाइट, हीरा, ये तीनों क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतः केंद्रित घनीय। अंतः केंद्रित घनीय को शॉर्ट फॉर्म में बीसीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीसीसी। इसमें उप सहसंयोजक संख्या होती है। क्या होती है? तो इसमें उप सहसंयोजक संख्या 8 होती है। तो 6 किस में होती है? एससी में। क्या होती है? एससी में, सिंपल क्यूबिक में। और 12 किस में होती है? तो एफसीसी, एससीपी, ये सब में होती है। ओके, तो चलिए क्लियर है। 12 किस में होती है? एससीपी या एफसीसी या सीसीपी। ओके, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतः केंद्रित घन की संकुलन क्षमता होती है। अंतः केंद्रित घन की संकुलन क्षमता होती है। कितना परसेंट होती है? तो अंतः केंद्रित घनीय की संकुलन क्षमता 68% होती है। कितना होती है? 68%। तो 52% किसका होता है? ये होती है एससी का। और 74% तो ये होती है एफसीसी का। किसका होती है? एफसीसी का। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरल घनीय जालक में मुक्त स्थान होगा। सरल घनीय जालक में मुक्त स्थान होगा। तो मुक्त स्थान निकालने के लिए क्या होगा कि संकुलन क्षमता आपको याद रखना होगा। संकुलन क्षमता याद रहेगा तो 100 में जितना संकुलन क्षमता होगा उसको घटा देंगे तो मुक्त स्थान बच जाएगा। तो देखिए, सरल घनीय जालक में कुछ देर पहले हम देखे थे कि संकुलन क्षमता होता है, कितना होता है? तो कितना होता था? कितना होता था? देख लीजिए, पीछे करते हैं। देखिए कितना होता था संकुलन क्षमता? 52%। तो चलिए इसका देखते हैं। तो 100 में से क्या घटाना है? 52 को घटा देंगे तो इसका मुक्त निकल जाएगा, मुक्त स्थान निकल जाएगा। तो 100 माइनस 52। ओके, तो कितना हो जाएगा? 48। तो 48% किसका हो गया? सरल घनीय जालक में मुक्त स्थान। ओके, तो मुक्त स्थान भारी चीज नहीं है, क्या करना है? 100 में से घटा देना है। ओके, तो 32 किसका होगा? 32 किसका होगा? बीसीसी का। और 26 एफसीसी का। बड़ा आसान है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां है, अष्टफलकीय रिक्तिका का तिर्जा अनुपात होता है। अष्टफलकीय रिक्तिका का तिर्जा अनुपात होता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, R/R बराबर 0.414। ओके, तो ये किसका होता है? तो ये होता है चतुष्फलकीय रिक्तिका का तिर्जा अनुपात। ओके, ये होता है चतुष्फलकीय रिक्तिका का तिर्जा अनुपात। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन है, सीमांत तिर्जा अनुपात 0.414 के लिए उप सहसंयोजक संख्या होगी। क्या है क्वेश्चन? सीमांत तिर्जा अनुपात 0.14 सीमांत तिर्जा अनुपात 0.414 के लिए उप संयोजक संख्या होगी। क्या होगी? तो इसका होगा 4। कितना होगा? 4। तो 3 किसका होगा? तो 3 होता है 0.2225 के लिए। ओके, 6 किसके लिए होता है? तो 0.732 के लिए, मतलब सीमांत अनुपात। 8 किसके लिए होता है? तो 1 के लिए होता है। तो ये सब याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
रॉक सॉल्ट संरचना में उप सहसंयोजक संख्या होती है। रॉक सॉल्ट संरचना में उप संयोजक संख्या, रॉक सॉल्ट को NaCl भी बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड रॉक सॉल्ट को। तो इसका जो होता है उप सहसंयोजक संख्या क्या होता है? तो इसका उप सहसंयोजक संख्या 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। CaCl संरचना में उप सहसंयोजक संख्या होती है, तो इसमें होती है 8। कितना होती है? 8। याद रखिएगा। पीछे हम 6 किस में होता है? तो NaCl में वो होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। क्या है क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण? क्वार्टार्च, स्टार्च, वसा, प्रोटीन। क्वार्टार्च क्या है? क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। क्वार्टार्च कांच, ये जो होता है यह क्या होता है? अक्रिस्टलीय। और हम जानते हैं हीरा, ग्रेफाइट, धातु, ये तीनों क्या होता है? क्रिस्टलीय होता है। क्या होता है? क्रिस्टलीय होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।